आज भारत में हालात ऐसे हो गए कि कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को डायरेक्ट बेच नहीं सकता और ना ही वो डायरेक्ट खरीद सकता है। उसके लिए उसे ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तो ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर से लेकर बाहर तक हर काम के लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। अगर वो ब्रोकर ना हो तो आपका काम हो ही नहीं सकता। पूरा सिस्टम ऐसा हो गया है कि एक आम आदमी का काम बिना ब्रोकर के होना नामुमकिन है। अगर कोई गरीब आदमी जमीन रहने के लिए खरीदता है तो उस जमीन की जितनी कीमत होती है उसका आधा कीमत उसको सिर्फ उस जमीन को अपने नाम पर करवाने में लग जाता है। और फिर भी जमीन अपने नाम पर करवाने के लिए पूरा पेपर ओके करने के लिए उसे महीनों तक ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्टेट की बात नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। इसी चीज को देखते हुए संसद में राघव चड्ढा ने सवाल उठाया कि रियल एस्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी और रजिस्टर सिस्टम की हालत ऐसी हो गई है कि एक आम आदमी के लिए जमीन खरीदना या बेचना नामुमकिन सा हो गया कि लोगों को रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाद धक्के लग रहे हैं। दलालों ने उन अफसरों पे पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी होती है, सर्कल रेट को एक्सप्लॉइट करके कैश में प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं। फर्जी कागज, कब्जे, टाइटल डिस्प्यूट, न जाने क्या-क्या चल रहा है। राघव चड्ढा ने बताया कि भारत में ऐसी हालत हो गई है कि लोगों को अपना ही जमीन खरीदने और बेचने के लिए तीसरे आदमी की जरूरत पड़ रही है। आज भारत का रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मार्क काफी हद तक चाउस की स्थिति में है। लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर धक्के खाने पड़ रहे हैं। फर्जी कागज, कब्जे और टाइटल डिस्प्यूट, ये सारी समस्याएं आज इस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। करीब 45% प्रॉपर्टीज के पास क्लियर टाइटल ही नहीं है। और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिशिएंसी में भारत की रैंकिंग 190 में से 133वें स्थान पर बताई जा रही है। और इतना ही नहीं, करीब 48% प्रॉपर्टीज किसी न किसी डिस्प्यूट में फंसी हुई है। और अगर ये मामला सिविल कोर्ट में चला जाए तो इसको सिविल कोर्ट को सुलझाने में लगभग 7 साल का समय लग जाता है। और इसके अलावा अभी भी लगभग 6.2 करोड़ प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन के इंतजार में पड़े हुए हैं, जो तहसीलदार ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइलों के रूप में रखे हुए हैं। इन सभी समस्याओं का एक बड़ा समाधान बताया गया है, नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री। अगर ऐसा सिस्टम लागू हो जाए तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कम हो सकते हैं, मिडिल क्लास की वेल्थ अनलॉक हो सकती है और प्रॉपर्टी टैक्स कंप्लेंट्स भी बढ़ सकती है। दुनिया के कई देशों में ये मॉडल लागू है, जैसे स्वीडन, जहां पर एक दिन में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और वहां डिस्प्यूट रेट लगभग 2%। जॉर्जिया में लगभग 3 दिन में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और वहां डिस्प्यूट रेट लगभग 1% है। यूनाइटेड अरब अमीरात में लगभग 10 मिनट में प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जा सकती है और वहां की डिस्प्यूट रेट लगभग 1% से भी कम है। और अगर भारत में प्रॉपर्टी खरीदनी और बेचनी हो तो 2 से 6 महीने लग जाते हैं और 48% प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंसी रहती है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।